राजकीय अस्पताल करौली में आयुर्वेदिक कंपाउंडर हैं राज प्रकाश शुक्ला जी। बैंकों में एजुकेशन लोन के नाम पर किस प्रकार युवाओं को, उनके अभिभावकों को भटकाया जाता है, इसका एक उदाहरण पेश कर रहे हैं। आपको लोन क्यों नहीं मिला, आपके क्या कारण है? मैं सर SBI बैंक, राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक में करीब 2 साल से मैं चक्कर काट रहा हूँ। मैं अभी तक जितने भी मैनेजर आए या लोन वाले जो भी अधिकारी आए सभी से मैं मिला, सेंट्रल बैंक में भी जाकर के मिला और मुझे ये कह करके बहानेबाजी कर दी गई कि आपके पास पट्टा नहीं है मकान का। मैं जबकि गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, मैंने बार बार ये कहा सर मेरे पास सैलरी सर्टिफिकेट है, मैं मेरी सैलरी सर्टिफिकेट में मेरी सैलरी आपके यहाँ गिरवी रख देता हूँ और आपको मैंने 16 नंबर भी दिए हैं, बच्चे के सारे कागज मैंने मार्कशीट वगैरह, पैन कार्ड है, आधार कार्ड है, मेरे बच्चे के पीछे के दे दिए हैं। लेकिन इन्होंने किसी ने भी मुझे एजुकेशन लोन देने से सबने इनकार कर दिया, किसी ने भी हाँ नहीं करी। राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक ने मेरे से हाँ की। आकर के बावजूद मैं उनके पास जब गया मैनेजर साहब के तो उनसे मिला तो मैनेजर साहब ने ये कहा कि हमें एजुकेशन लोन देने का अधिकार ही नहीं है, हम तो सिर्फ पर्सनल लोन दे सकते हैं, जबकि पर्सनल लोन में ब्याज अधिक पड़ता है। मैं पर्सनल लोन का ब्याज कहाँ से चुकाऊंगा? सही है, मुझे मेरे बच्चे की फीस देनी है और ये कि कोई भी बैंक मुझे एजुकेशन लोन देने को तैयार नहीं है। बड़ौदा बैंक में गया था, 4 चक्कर काटे उन्होंने। 4 चक्कर काटने के बाद अभी 15 दिन पहले भी गया था, गत वर्ष भी गया था, उससे पहले 1 वर्ष भी गया था। तो अब की बार भी 15 दिन पहले 4 बार चक्कर काटने के बाद उन्होंने मेरे से सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे। मैं डॉक्यूमेंट्स ले गया, उन्होंने मुझे आश्वासन दिया और उसके बाद में जब मैंने फाइल तैयार कर दी तो मैनेजर साहब ने और जो ऋण अधिकारी हैं उन्होंने मेरे से मना कर दिया ये कह करके कि भाई आपके पास पट्टे नहीं हैं, आप आपके रिश्तेदारों के पट्टे लाइए, जयपुर के पट्टे हों, सपुत्रा के हों, हिंडौन के हों, उनको रिश्तेदारों लाइए, गारंटर के पट्टे लाइए। अब आप बताइए रिश्तेदार अपने पट्टे क्यों देने लगे और उनसे पट्टे में क्यों मांगने लगा, जबकि मुझे मेरे बच्चे के लिए फीस जमा करानी है। मेरा बच्चा उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहा है, केरल से MBBS कर रहा है। मैं 2 साल की फीस बच्चे की जमा करा चुका, ये भी मैंने मैनेजर साहब को बताया कि मैं 2 साल की नगद जमा करा चुका हूँ। मुझे 3rd ईयर के लिए केवल 1 साल की फीस जमा कराने के लिए पैसा चाहिए। 4th ईयर 5th ईयर मैं खुद अपने स्तर से बहन कर लूँगा, लेकिन उन्होंने फिर भी 1 साल की फीस देने से भी मेरे को इनकार कर दिया। उन्होंने मैंने किस्तों में भी कहा भाई आप 1 साल मुझे पूरी नहीं दे सकते तो आप पर ईयर मुझे केवल 7 लाख रुपए चाहिए, आप 2.5 लाख रुपए करके और मुझे 3 साल की फीस देनी है, उन्होंने इस प्रकार सहायता कर दीजिए। लेकिन इससे भी बड़ौदा बैंक, अरावली बैंक जो बड़ौदा ग्रामीण बैंक जिसको कहते हैं, और SBI बैंक सबने मेरे से मना कर दिया। आपको क्या कारण लगता है, क्यों मना कर रहे हैं लोग? सरकार की स्कीम है, जबकि प्रधानमंत्री ऋण योजना के अंतर्गत सरकार की उच्च शिक्षा की स्कीम है। मेरे बच्चे के साथ जो बच्चे ट्रेनिंग कर रहे हैं वो सभी ने सैलरी के आधार पर एजुकेशन लोन लिया है। केवल करौली में ही ऐसा होता है कि हम लोगों के साथ नहीं देते हैं। अब मुझे तो ये महसूस हुआ कि या तो वो ब्याज के लालच में नहीं दे रहे मुझे कि उनको पर्सनल लोन देना चाह रहे हैं कि अधिक ब्याज मिल लेगा प्रेशर में, या फिर हो सकता है उनको मेरे से किसी प्रकार का पैसा नहीं मिल रहा हो, सीधे तौर पे कमीशन की बात, कमीशन के तौर पर नहीं मिल रहा हो। हाँ। इसलिए मेरे को डोला देते हैं, बहानेबाजी कर देते हैं। या फिर ये हो सकता है कि सब कोई मेरे को। आप किसी कलेक्टर वाला किसी अधिकारी से मिले आप? हाँ, मैं आज तक कलेक्टर साहब से नहीं मिला इस संदर्भ में। हाँ। मैं सिर्फ बैंकों में ही मिला हूँ। बैंक मैंने एक भी बैंक करौली के अंदर नहीं छोड़ी है जिसके अंदर मैंने 4-4, 5-5 या 10 चक्कर नहीं लगाए। देखिए ये आयुर्वेदिक में कंपाउंडर हैं, आपका वेतन कितना होगा सर? मेरी ग्रॉस सैलरी 1,01,000 रुपये है। देखिए इनकी ग्रॉस सैलरी 1,01,000 रुपये होने के बाद भी इनको बच्चे की पढ़ाई के लिए एजुकेशन लोन नहीं मिल रहा है। ये करौली के बैंकों की स्थिति है। अब जब सरकारी बैंक इस प्रकार की उदासीनता या सीधी गड़बड़ी कर रही हैं तो आदमी निजीकरण की तरफ भी जाएगा। जो निजीकरण का जो विरोध करते हैं और तो उनको ये वीडियो जरूर सुनना चाहिए कि किस प्रकार गड़बड़ी। अब निजीकरण में क्या रहा? इन सभी बैंकों से नाराज होने के बाद में मैं एक्सिस जो बैंक है, प्राइवेट बैंक है गुलाबबाग तिराहे पर, मैं उसमें गया, संपर्क किया। मैंने आज से 7 दिन पहले संपर्क किया था 25 तारीख को। तो अतुल जी पाठक बैंक के मैनेजर हैं, उनसे मिला था। उन्होंने मुझे लोन का आश्वासन दिया, एजुकेशन लोन का। उन्होंने मेरे सारे कागजात लिए और उन्होंने फाइल तैयार करके जयपुर से स्वीकृति के लिए भिजवा दिए। और कल फिर जा करके मिला था सोमवार को, तो मेरे को ये बताया कि भाई आपको 2-3 दिन में आपका एजुकेशन लोन आपके खाते में डाल दिया जाएगा। लेकिन एक्सिस बैंक प्राइवेट बैंक होते हुए मुझे दिया और किसी प्रकार का कोई लालच नहीं, कोई कमीशन नहीं, कुछ नहीं किया उन्होंने। लेकिन सरकारी बैंकों ने क्या पता क्या लालच था उनको, क्या उनके कारण है, और कि मुझे नहीं देना चाहते या किसी को नहीं देते, क्या पता मेरे जैसे जाने कितने लोग घूमते होंगे। आपने और जानकारी करी किसी और लोगों को मिला हो? कई लोगों को मिला है। हाँ। एजुकेशन लोन दिया कई लोगों को। नहीं किसी को भाई आपका बच्चा विदेश गया हो तो हम भेज देते। भाई मैं क्या एजुकेशन लोन के लिए मेरे बच्चे को यहाँ से ट्रेनिंग बंद करा के विदेश भेजूंगा क्या? हाँ। कई लोगों को इस प्रकार से मैंने जो सुना है कि उनको एजुकेशन लोन दिया है, गुमराह करते एक तरीका से। लेकिन मेरे को लोन नहीं दिया गया और आपने पूरी कोशिश कर ली। पूरी कोशिश कई बार चक्कर लगा चुका हूँ।
कई लोग जो बैंक में नौकरी करते हैं उनसे भी मैं कह चुका हूँ, निवेदन कर चुका कि भाई मुझे इसमें लोन दिलवा दीजिए, मैं थोड़ा परेशान हूँ। गत वर्ष तो बैंक ऑफ बड़ौदा ने हद ही कर दी मेरे साथ कि मैं जब लोन लेने के लिए गया, कई चक्कर काटे, मैंने उनसे इतना तक कहा कि सर मेरे पास पट्टा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने मेरे गांव की ज़मीन बेची है, उसकी एफडी मैंने आपके बैंक में करा रखी है, 8 लाख रुपए की एफडी है, मैं 8 लाख की एफडी आपके गिरवी रखता हूँ, मुझे आप एजुकेशन लोन दे दीजिए 1 साल का, ये एफडी मेरी बाद में फीस में काम आ जाएंगी। लेकिन एफडी मेरे गिरवी रखने के लिए मैं कह रहा हूँ, उसके बावजूद भी उन्होंने मुझे एजुकेशन लोन देने से साफ इनकार कर दिया। देखिए तो ये कहा कितनी कि गंभीर लापरवाही सामने आ रही है। आपके पास पट्टा नहीं है, सिर्फ एक आप पट्टे जो के लिए व्यक्ति अपनी जमीन को गिरवी रख रहा है, कृषि जमीन को, सरकारी कर्मचारी है, 1 लाख से अधिक उसकी तनख्वाह है, उसके बाद भी बैंक एजुकेशन के लिए लोन नहीं दे रही। करौली के मेरे से ये कहा कि आपके गांव की जमीन और मकान से हमें कोई लेना देना नहीं है, गांव की बैंक ग्राम की जमीन और या मकान के आधार पर कोई बैंक लोन नहीं दिया जाता, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। आप ये बताइए कि आपकी करौली में या जयपुर में कितनी जमीन है, कितना मकान है, आप उनके लाके हमें कागजात पट्टी दीजिए। तो क्या हर कर्मचारी जयपुर में या करौली में जमीन खरीदेगा लोन लेने के लिए? और पट्टे कहाँ से लाएगा? पट्टे कहाँ से लाएगा? यदि मेरे पास इतने ही पैसे होते हैं जमीन खरीदने को तो मैं एजुकेशन लोन के लिए भटकता ही क्यों? देखिए शुक्ला जी की वाकई बहुत बड़ी समस्या है, आप सब लोगों से देखना चाहिए, इसको कमेंट्स करें, शेयर करके बताएं, और इसको सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से वित्त मंत्री को आप टैग करें कि करौली की जो बैंक है किस प्रकार गड़बड़ी लापरवाही सीधे घोटाले कर रही हैं, कि अपने चहेतों को, मनपसंद लोगों को, किसी को लोन देती हैं और किसी को नहीं देती। शुक्ला जी यही है ना, इनकी मनमर्जी चल रही है, मनमर्जी चल रही है, सीधे कहें दादागिरी चल रही है, दादागिरी अपनी इच्छा से देते हैं, अपनी इच्छा से किसी को नहीं देते हैं। अब हम मुझे 2-3 साल से घुमाया जा रहा है, नहीं दे रहे तो नहीं देते हैं। देखिए सीधे तौर पे दादागिरी की बात सामने आई है। धन्यवाद, थैंक यू सर।